जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा में भगवान सरकार श्री रामचंद्र जी ऋष्यमुख पर्वत छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित पहुंचे हैं। उधर सुग्रीव रहते थे और सुग्रीव देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी घबरा गए हैं। तब उन्होंने हनुमान जी से कहा है कि आप विप्र का वेश बनाकर जाएं। और इस प्रकार से बड़ी सुंदर कथा आज की। आइए देखते हैं किस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी सरकार और लक्ष्मण लाल जी और सुग्रीव की मित्रता कैसे हुई। आज की सुंदर राम कथा से हम जुड़ते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। कुंदेन्दुवर सुंदरावती बलो विज्ञान धामो बभो शोभाढ्यो वर्धनविनो श्रितो नितो गो विप्रवृंद प्रियो माया मनुष्य रूपिणो रघुवरो साधर्म वर्मा हितो शीतान्वेष्ट तत्प्रो पथिगतो भक्ति प्रदो तो हिना। कुंद पुष्प नील कमल के समान सुंदर गौर और श्याम वर्ण वाले अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह को प्रिय अथवा प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए श्री रामचंद्र जी सरकार पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चित ही हमें भक्ति प्रद हो। ब्रह्माबोधि संबुद्धम कलिमल प्रदंसनम चाप्यहम श्रीमच्छ मुखीन्द्र सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा संसार राममय भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति संततः श्री राम नामामृतम। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग की औषधि सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम जी रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म महि जान ज्ञान खाने अदेहानि करे जह बस सांबु भवान सो काशी से आए कसन। जहां शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि कहा जाता है। ज्ञान की खान और पापों को नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किए तेहि न भजस मन मंद को कृपाल शंकर सरिष। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया रे मंद मन तो उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता है। उनके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहुर रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नियराया तह रह सचिव सहित सौग्रीवा आवत देखी अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी और भाई लक्ष्मण जी आगे चले हैं तो उधर उन्होंने ऋष्यमुख पर्वत देखा है जाके। उस पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहा करते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अतिशभीत कह सुन हनुमाना पुरुष जुगुल बल रूप निधाना धरिवट रूप देखुते जाई कहते जान जी शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत हो गया दोनों भाइयों को देखकर। हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। ये बहुत बलवान समझ में आ रहे हैं। तुम ब्रह्मचारी का या विप्र का रूप धारण करके अपने हृदय में उनकी यथार्थ यानी वो कौन है यह जानकर मुझे इशारे से समझा देना। पठे बाली हो ये मन मैला भागो तुरत तजो यह सैला विप्र रूप धरि कपिता गया हूँ माथे नाय पूछते अस भया हूँ। यदि वे मन के मैले हों
यानी कि मेरे शत्रु हों, शायद बाली ने इनको भेजा हो, तो आप इशारे से मुझे बता देना, मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। क्योंकि हमारे सुग्रीव जो हैं भागने में बड़े एक्सपर्ट थे। यानी कि हनुमान जी से कहते हैं कि आप जाकर इशारे मुझसे बता देना, यदि ये हमको मारने के लिए आए हैं, क्योंकि ये देखने में बहुत ही बलवान और देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं, यदि हमको मारने आए हैं तो मैं इधर से भाग जाऊंगा, किसी अन्य पर्वत पे स्थान बना लूंगा। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। तब हनुमान जी ने विप्र रूप धारण करके गए हैं और उन्होंने पूछा है कि आप कौन हो। श्यामल यानी कि सांवले और गोरे रंग के, छत्री रूप देखने में लगते हैं आप, ये कठिन भूमि है और आपके पैर बहुत ही कोमल हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हो और किस कारण से वन में विचरण कर रहे हो। अन्यत्र कहीं कहीं यह प्रसंग भी मिलता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के पैर इतने कोमल थे और पर्वत बहुत कठिन और कठोर था, तो हनुमान जी पहचान गए हैं मन में, लेकिन फिर भी वो और जानकारी चाह रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि इतने कोमल पैर किसी और के नहीं हो सकते हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहते दुसह बने आतप बाता, कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आप सुंदर कोमल अंग हैं, आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से हैं या आप नर नारायण हैं? आप कौन हैं? कृपया करके बताइए। जग कारण तारन भवे, भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। आप जगत के मूल कारण हैं या संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान हैं, जिन्होंने लोगों के भाव सागर से पार उतारने के लिए, पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में आपने अवतार लिया है। कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बने आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि कौशल राज दशरथ जी के हम पुत्र हैं, पिता का वचन मानकर हम वन को आए थे, हमारे नाम राम हैं और ये लक्ष्मण हैं, हम दोनों भाई हैं, हमारे साथ एक सुंदर सुकुमारी स्त्री भी थी। यहाँ हरिन से चरबे देही, बेप्र फिरहि हम खोजत तेहि, आपन चरित कहा हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षसों ने मेरी पत्नी को हर लिया है, जानकी जी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, उन्हें खोजते हुए हम लोग फिर रहे हैं। हम लोगों ने अपना चरित्र तो बता दिया है। हे विप्रदेव, अब आप अपना बताइए कि आप कौन हैं, आप अपनी कथा सुनाइए। प्रभु पहचान पर्यों गहि चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना, पुलकित तन मुख आवे न बचना, देखते रुचिर बेस की रचना। हनुमान जी महाराज ने सिर्फ रामचंद्र जी सरकार के पैर जब देखे तो बहुत ही मुलायम और गुलाब की तरह कहना चाहिए, बहुत ही सुंदर मुलायम मुलायम से पैर हैं। तो हनुमान जी महाराज पहचान गए हैं। जैसे ही उन्होंने पहचाना है और वो साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे हैं और पैरों पे गिर पड़े हैं। शरीर पुलकित है, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। शिव जी कहते हैं कि उस सुख का वर्णन किया नहीं जा सकता है जो सुख हनुमान जी महाराज को अनुभव हो रहा था। प्रभु के सुंदर वेश की रचना वो देख रहे हैं और पुलकित है उनका शरीर। पुनि धीरज धरिया स्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ चीनी, मोर न्याय में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरज धर के हनुमान जी महाराज ने स्तुति की है और पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मेरा तो न्याय बनता है कि मैं आपसे पूछूं, पर आपने मुझे कैसे भुला दिया नाथ। आप चूंकि बहुत दिनों बाद दर्शन हुए,
आप तपस्वी के वेश में हैं और मेरी बानरी बुद्धि है, इस कारण से मेरा पूछना तो न्याय संगत था। पर आप किस प्रकार से मनुष्यों की तरह मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ? तब माया बस फिरहूं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया कि बस भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने आपको नहीं पहचाना है। एक में मंद मोह बसे, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोह विसार्यहूं, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद बुद्धि हूँ, दूसरी मोह के बस में हूँ, तीसरा हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, इतने पर भी आपने मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परे जनि भोरे, नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तारै तुम्हारे छोहा। हे नाथ, यद्यपि मैं बहुत अवगुणों से युक्त हूँ, तथापि सेवक को कभी भी स्वामी को नहीं भुलाना चाहिए। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित हैं, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकते हैं, या आपकी ही कृपा जब होती है तब वो बच पाते हैं। तापर मैं रघुबीर दोहाई, जानाऊ नहीं कछु भजन उपाई, सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहाई असोच बने प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ देता हूँ, शपथ करके कहता हूँ कि भजन साधन मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। सेवक स्वामी कि पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है, उसी प्रकार से प्रभु के भरोसे सेवक रहते हैं, उनका पालन पोषण प्रभु करते हैं और करना बनता ही है। अस कही परहु चरण कुलाई, निज तनु प्रगट प्रीत और छाई, तब रघुपति उठाए और लावा, निज लोचन जल सींची जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुला कर प्रभु के चरणों में फिर से गिर पड़े हैं, बारंबार गिर रहे हैं। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया है, उनके हृदय में प्रेम छा गया है। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया है और अपने नेत्रों के जल से उन्हें सींच दिया है, शीतल किया है। शून्य कपि जी मानस जनिऊ, नाते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, समदर्शी मोह कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ। फिर कहा, हे कपि, अपने मन में गिलानी मत लाओ, क्योंकि तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी प्रिय, यानी लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो, इसलिए अपने मन में गिलानी मत लाओ। दूने भाव से मैं आपको प्रेम करता हूँ। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं और मैं समदर्शी हूँ, लेकिन मुझे सेवक बहुत प्रिय हैं, क्योंकि जिन लोगों की अनन्य गति यानी कि उन्हें मेरे सिवा दूसरा किसी का भरोसा नहीं है, वह मुझे बहुत प्रिय हैं। सो अनन्य जाके यसे मति न टरे हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्य वही है जिसकी बुद्धि कभी टलती नहीं है, पर हमेशा वह यही सोचते रहते हैं कि मैं प्रभु का सेवक हूँ और यह चराचर यानी कि जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। इस प्रकार से जो सोचते हैं वह अनन्य भक्त कहलाते हैं। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला, नाथ शैल पर कपिपति राय, शो शो ग्रीव दास तब आए। स्वामी को अनुकूल और प्रसन्न जानकर श्री हनुमान जी ने कहा कि इस ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव यानी कपियों के राजा सुग्रीव रहा करते हैं। क्योंकि वैसे तो सुग्रीव निर्वासित थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी एक सरकार बना के रखी थी ऋषिमुख पर्वत में, सारा मंत्रिमंडल उनके साथ रहा करता था। तो इसलिए हनुमान जी महाराज ने उन्हें कपिपति यानी कि रीछों और बानरों का राजा कहा है, कि वो राजा हैं जो कपियों और बानरों के जो राजा हैं, वो ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं, वो आपके दास हैं। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानते अभय करीजे, सो सीता कर खोज कराहै, जहाँ तह मरकट कोटि पठाहै। हे नाथ, आप उनसे चलकर मित्रता कीजिए और वह आपकी बहुत सहायता करेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत से बानर हैं। उन सबको यहाँ वहाँ पहुंचा कर सीता माता की जल्दी से जल्दी खोज
करा देंगे। यह विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई, जय सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी महाराज ने श्री राम जी और लक्ष्मण जी से कही हैं। दोनों जनों को समझाकर कहा है कि आप चलिए और मेरी पीठ पर बैठ जाइए। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा है तो वह बहुत खुशी हुए हैं। सादर मिले नाय पद माथा, बैठे अनुज सहित रघुनाथा, कपि कर मन विचार यह रीति, कर हाई विधि मोशन ये प्रीति। सुग्रीव जी ने चरणों में सिर नवाकर आदर सहित मिले हैं। श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उन्हें गले लगाकर मिले हैं। सुग्रीव मन में इस प्रकार से सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या यह मुझसे प्रीति करेंगे, क्या मुझसे ये दोस्ती करेंगे। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाए, पावक साखी दे करी जोर प्रीत दिरनाए। तब हनुमान जी महाराज ने दोनों ओर की सुंदर कथाएं एक दूसरे को कहकर सुनाई हैं। अग्नि की साक्षी देकर उनकी प्रीति जोड़ दी है, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी है कि इन प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा, कह सुग्रीव नयन भर बारी, मिले हई नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की है, कुछ भी अंतर नहीं रखा है। वो प्रीति या दोस्ती ऐसी ही होनी चाहिए कि बीच में कुछ भी भेद न रह जाए। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का पूरा इतिहास जो शुरू से था पूरा बताया है। तब सुग्रीव के आंखों में नेत्र भर आए हैं, अश्रु बिंदु निकल आए हैं और कहा है कि हे नाथ, बहुत ही जल्दी मिथिलेश कुमारी मिलेंगी। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहा हूँ मैं करत विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था, कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने देखा कि पराये बस में, शत्रु के बस में पड़ी हुई विलाप करती हुई माता जानकी सीता जी आकाश मार्ग से जाते हुए हमने देखा है। राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीन्यो पट डारी, मांगा राम तुरत ते दीना, पट उर लाए सोचे अति कीना। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम कहकर राम राम पुकार कर उन्होंने अपने वस्त्र गिरा दिए हैं। श्री राम जी ने उन्हें तुरंत मांगा है और उन वस्त्रों को सुग्रीव ने तुरंत दे दिया है। उनको देखकर श्री राम जी को बहुत दुख हुआ है और बहुत सोच में बैठे हुए हैं। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा, सब प्रकार करे हंस विकाई, जेहि विधि मिलहि जानकी आई। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुवीर जी, आप सोच छोड़िए, आप चिंता छोड़ दीजिए, मन में धीरज लाइए। मैं हर प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। जिस उपाय से जानकी जी आपसे आकर मिल जाएं, वो सब उपाय मैं करूंगा। सखा बचन सुन हर्षे, कृपा सिंधु बल से, कारण कबन बसहु बने, मोह कहूँ सुग्रीव। कृपा के समुद्र बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए हैं, हर्षित हुए हैं और बोले हैं, हे सुग्रीव, अब मुझे बताओ, तुम पर्वत पर किस कारण से रहते हो, तुम वन में किस कारण से रहते हो। साथियों, आज की सुंदर राम कथा का सार यही है कि जब मित्रता किसी से हम करें तो बीच में कोई भी बात या किसी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। एक तो बराबरी वालों में मित्रता होनी चाहिए, दूसरी जब मित्रता हो जाए तो किसी प्रकार का कोई भेद छुपा के नहीं रखना चाहिए। यही आज की सुंदर राम कथा का संदेश है। और आज की राम कथा यहीं तक। जय जय श्री राम।